अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टी फॉर ट्यूटोरियल्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के ज़रूरी अल्फाज हैं, उनके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बहुत ज़रूरी हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो है ना, कम से कम ये आपको ज़रूर आने चाहिए, क्योंकि ये रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं और ये अमूमन पेपर में पूछे भी जाते हैं। तमाम तमाम अल्फाजों को पाकिस्तान के आइन से निकाला गया और उसी आइन से निकाल कर ये मैंने स्पेशल आपके लिए इनके अल्फाज और मुतज़ाद निकाले हैं, तो आपने इनको ज़रूर देखना है। चलें जी, पहला है हमारे पास है प्रोविज़न। प्रोविज़न का मतलब होता है फराहम करना, मुहैया करना। अब इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो क्लॉज, रिक्वायरमेंट, स्टिपुलेशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, यानी कि इसके मुतरादिफ हैं, एक जैसे मीनिंग रखते हैं। और इसी तरीके से अगर हम इसके प्रोविज़न के एंटोनिम्स यानी कि मुतज़ाद अल्फाज की बात करें तो निगलेक्ट करना यानी कि गफलत बरतना, रिमूवल और डेप्रीवेशन यानी कि महरूमी, ये तमाम इसके ऑपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है जी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को उर्दू में हम तरमीम भी बोलते हैं, तब्दीली बोलते हैं। और इसके सिनोनिम्स हैं जी रिवीजन यानी कि दोबारा नज़रसानी करना, मॉडिफिकेशन तब्दीली करना, या फिर अल्टरेशन यानी कि किसी भी तरह की कोई तरमीम करना। अमेंडमेंट के आप एंटोनिम्स जिस तरह वर्सनिंग बिगाड़ पैदा करना, डिटेरियोरेशन खराबी, और डैमेज यानी कि नुकसान, ये तमाम इसके एंटोनिम्स हैं। इसी तरह एनफोर्समेंट का लफ्ज़ है। एनफोर्समेंट का लफ्ज़ी मतलब नफाज बनता है। इसके सिनोनिम्स हो गए इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूट करना और रेगुलेट करना। और इसके एंटोनिम्स में आ जाते हैं निगलेक्ट करना, डिसरिगार्ड करना यानी कि लापरवाही करना, नॉन कॉम्प्लियंस यानी कि अदम तामील। फिर इसके बाद डेक्लरेटरी यानी कि एलानिया, इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं इनाउंसिंग, प्रोक्लेमेटरी यानी कि एलानिया, और डिफाइनिंग किसी चीज़ की वजाहत करना। ये तमाम एक जैसे मीनिंग रखते हैं। डेक्लरेटरी के एंटोनिम्स कॉन्सीलिंग यानी छुपाना, विदहोल्डिंग रोकना, सिक्रेटिव राजदार। नेक्स्ट जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से मैंने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए चूज़ की है, वो है अपॉइंटमेंट, तकर्री करना। इसके सिनोनिम्स हैं सिलेक्शन, नॉमिनेशन और डिज़ाइनेशन। और एंटोनिम्स की बात करें तो डिसमिसल यानी कि बरतरफी करना, रिमूवल और रिजेक्शन। फिर आ जाता है जी जुडिकेचर, अदलिया। और इसके सिनोनिम्स हैं जुडिशरी, लीगल सिस्टम, कोर्ट सिस्टम। एंटोनिम्स आ जाते हैं जी लॉलेसनेस, डिसऑर्डर, इनार्की यानी कि बदनज़मी। जुरिस्डिक्शन, दायरा अख्तियार। सिनोनिम्स अथॉरिटी, पावर, कंट्रोल। और एंटोनिम्स में आ जाते हैं पावरलेसनेस, लेक ऑफ अथॉरिटी, लिमिटेशन। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आइन। सिनोनिम्स चार्टर यानी कि दस्तूर, लॉ, फ्रेमवर्क, क्योंकि किसी ढांचे को कहते हैं फ्रेमवर्क। एंटोनिम्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस के एंटोनिम्स हो गए डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसोल्यूशन यानी कि तहलील करना, डिसोल्यूशन, इंस्टेबिलिटी। फिर आ जाता है जी कमीशन। कमीशन के सिनोनिम्स बनते हैं कमेटी, पैनल, बोर्ड। और एंटोनिम्स में आ जाते हैं ओमिशन यानी कि नज़रअंदाज करना, प्रोहिबिशन यानी कि ममानियत, मना होना, और डी कमीशन यानी कि किसी चीज़ को मुअत्तल करना। नेक्स्ट हमारे पास है नॉमिनेशन यानी कि नामजद करना। सिनोनिम्स रिकमेंडेशन तजवीज़ करना, एनफोर्समेंट हमायत, एंडोर्समेंट हमायत करना, प्रपोजल
पेशकश करना। और इसके एंटोनिम्स में आ जाते हैं रिजेक्ट कर देना, रिमूव कर देना और एक्सक्लूजन। नेक्स्ट वर्ड है जी सुप्रीम, जिसके लफ्जी मतलब बनते हैं आला। सिनोनिम्स हाईएस्ट, अल्टीमेट, सुपीरियर। एंटोनिम्स इंफीरियर, सबऑर्डिनेट यानी कि मातहत, और लो रैंकिंग यानी कि अदना। नेक्स्ट है जुडिशियल यानी कि अदालती। सिनोनिम्स आ गए लीगल, जुडिशियल अदलियत से मुतल्लिका, कोर्ट रिलेटेड। एंटोनिम्स में आ गए अनलॉफुल, इलीगल, एक्स्ट्रा जुडिशियल गैर अदालती, सॉरी हाँ एक्स्ट्रा जुडिशियल गैर अदालती। एग्जेक्टिव मींस इंतजामी। सिनोनिम्स हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंटल, मैनेजेरियल। और एंटोनिम्स हो गए सबऑर्डिनेट, नॉन मैनेजेरियल और पावरलेसनेस यानी कि बेख्तियार होना। नेक्स्ट वर्ड है जी लेजिस्लेशन यानी कानून साजी करना। सिनोनिम्स लॉ मेकिंग, स्टेच्यू कानूनी ज़ाब्ता, स्टेच्यू नहीं, स्टेट्यूट कानूनी ज़ाब्ता। इनेक्टमेंट नफाज करना। और लेजिस्लेशन के एंटोनिम्स में आ गए अनार्की, बदनज़्मगी, लॉलेसनेस, ला कानूनियत, और डीरेगुलेशन यानी कि बेज़ाब्तगी। नेक्स्ट हमारे पास है बेंच, जिसके सिनोनिम्स हैं ट्रिब्यूनल अदालती इदारा, कोर्ट, जुडिशरी। और एंटोनिम्स अगर हम देखें तो बेंच के एंटोनिम्स में आ जाते हैं बार यानी कि वकीलों के से रिलेटेड जो होते हैं बार, डिफेंडेंट और एक्यूज्ड यानी कि मुल्जिम। प्रोसीडिंग्स की बात करें तो अदालती कार्रवाई को प्रोसीडिंग्स बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स इसके मिलते जुलते मुतरादिफ अल्फाज, हियरिंग्स किसी चीज़ को समाअत करना, ट्रायल मुकदमा चलाना, लीगल प्रोसेस कानूनी अमल। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हाल्ट रोकना, एंड करना, टर्मिनेट करना, डिसमिस करना। वर्डिक्ट यानी कि फैसला, डिसीजन। सिनोनिम्स जजमेंट, डिसीजन और रूलिंग। इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे इनडिसीजन, अनसर्टेनिटी यानी कि शक होना, और मिसट्रियल यानी कि गलत समात, मिसट्रायल यानी कि गलत समात। नेक्स्ट है जी पिटीशन। पिटीशन का मतलब बनता है दरखास्त। इसके सिनोनिम्स हैं अपील करना, रिक्वेस्ट करना और प्ली यानी कि इल्तमास करना। एंटोनिम्स पिटीशन के मुतज़ाद अल्फाज अगर हम देखें तो विड्रा कर लेना, रिफ्यूज़ करना और डिनायल यानी कि रद्द कर देना। कोरम इजलास की मतलूबा तादाद यानी कि जिस तरह से हम कहें मिनिमम नंबर, अटेंडेंस या लीगल प्रेजेंस। और इसके एंटोनिम्स आ जाएंगे एब्सेंस होना, मिनॉरिटी और इनसफिशिएंसी। टेन्योर की अगर हम बात करें तो मुद्दत को कहते हैं। और इसके सिनोनिम्स टर्म, ड्यूरेशन, ऑफिस पीरियड। और इसके एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो रिजाइनेशन यानी कि इस्तीफा देना, डिसमिस होना या फिर टर्मिनेट होना। वैकेंसी खाली जगह। सिनोनिम्स एम्प्टी पोजीशन, ओपनिंग, अवेलेबिलिटी। एंटोनिम्स ऑफ वैकेंसी आर ऑक्यूपेसी कब्जा करना, एम्प्लॉयमेंट या फिर फिल कर देना। डिसोल्यूशन तहलील करना। सिनोनिम्स खात्मा करना, टर्मिनेट करना, डिसबाइंडिंग करना, मुंतकिली करना, और डिसमिसल यानी कि बरतरफी करना। और डिसोल्यूशन यानी कि तहलील करने के मुतज़ाद अल्फाज कौन से होंगे? फॉर्मेशन तश्कील देना, एस्टेब्लिशमेंट क़याम करना, यूनिफिकेशन यानी कि इत्तेहाद, यूनिटी। एडवोकेट वकील को बोलते हैं। सिनोनिम्स लॉयर, कौंसल, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और एंटोनिम्स की हम बात करें तो ओपोनेंट, क्रिटिक और एडवर्सरी यानी कि हरीफ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है जी एडवोकेट, हमायत करना। हमायत करना एडवोकेट के सिनोनिम्स बन गए सपोर्ट करना, डिफेंड करना, रिकमेंड करना। और एडवोकेट यानी हमायत करना के एंटोनिम्स में आ जाएंगे अपोज करना, मुखालिफत करना,
कंडेम करना, मजम्मत करना, प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना। ट्राइब्यूनल अदालती, सेम मीनिंग वर्ड्स, कोर्ट, पैनल, बोर्ड। एंटोनिम्स, मोब रूल, हजूम की हुक्मरानी, लॉलेसनेस और इनारकी। अपील, दरख्वास्त, तजदीद नज़र। अपील करना, सिनोनिम, सेम मीनिंग अल्फाज, चैलेंज करना, पिटीशन, दायर करना यानी दरख्वास्त दायर करना, रिव्यू रिक्वेस्ट करना। और एंटोनिम्स इसके बन जाएंगे रिजेक्ट करना, डिनाई करना, रिफ्यूज करना। नेक्स्ट है जी डेक्री, डिक्री यानी कि हुक्मनामा। डिक्री के सेम मीनिंग ऑर्डर, रूल करना, वर्डिक्ट यानी कि अदालती फैसला। और एंटोनिम्स की बात करें तो रिवोकेशन यानी कि मनसूख करना, रिट्रैक्शन वापस करना, और नलिफिकेशन यानी कि काले दम करार दे देना। सेंटेंस, सज़ा सुनाना, और इसके सिनोनिम्स हैं पनिश करना, रूल करना, जजमेंट करना। एंटोनिम्स, सेंटेंस के एंटोनिम्स इक्वेटल, बरी करना, एक्सोनरेशन, बरी इल्ज़ाम करना, रिलीज रिहाई देना। इक्वेटल, बरियत। सिनोनिम्स, रिलीज, एक्सोनरेशन बरी करना और डिस्चार्ज। और बरियत ओक्वेटल के एंटोनिम्स हैं कन्विक्शन यानी कि सजा देना, सेंटेंसिंग सजा सुनाना, पनिशमेंट सजा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेम्प्ट यानी कि तहकीर। सिनोनिम्स हो गए डिसरेस्पेक्ट करना, बेअदबी करना, डिफाइंस नाफरमानी करना, डिसओबीडियंस नाफरमानी करना। ये तमाम कॉन्टेम्प्ट के सिनोनिम्स हैं। कॉन्टेम्प्ट के ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स में आ जाएंगे रेस्पेक्ट, एडमायर करना और एस्टीम करना, और एस्टीम यानी कि कदर व मंजिलत। डिस्प्यूट, तनाज़ा, झगड़ा। सेम मीनिंग अल्फाज में आ जाएंगे कॉन्फ्लिक्ट, तसादम होना, आर्गूमेंट, बहस करना, डिस एग्रीमेंट, इख्तलाफ रखना। और डिस्प्यूट यानी तनाज़ा के ऑपोजिट मीनिंग अल्फाज एंटोनिम्स में आएंगे एग्री करना, हारमोनी यानी कि हमांगी होना, और कॉन्सेंसस यानी कि इत्तफाक राय। सब्सटेंशियल, काफ़ी। सेम मीनिंग अल्फाज जिस तरह से हम कहते हैं किसी चीज़ का सिग्निफिकेंट होना, अहम होना, कंसिडरेबल खास होना, मेजर और किसी चीज़ का बड़ा होना। और सब्सटेंशियल काफ़ी के एंटोनिम्स में आ जाएंगे इनसिग्निफिकेंट यानी कि गैर अहम, माइनर छोटा, और ट्राइवियल यानी कि मामूली। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है तशरीह। इसके सिनोनिम्स में आएंगे एक्सप्लेनेशन यानी कि वजाहत देना, क्लैरिफिकेशन और अंडरस्टैंड करना। इंटरप्रिटेशन तशरीह के एंटोनिम्स में आएंगे मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी पैदा होना, मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर कंफ्यूजन। नेक्स्ट, थोड़ा मैं तेज़ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में यूज़ हुए हैं, जो कि मुश्किल अल्फाज भी हैं और जो माजी में पेपर्स में भी पूछे गए हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से इस वीडियो को ज़रा आगे लेके चलूँ। एग्जीक्यूट करना, अमल दरामद करना, सिमिलर मीनिंग, इम्प्लीमेंट करना, कैरी आउट करना। एग्जीक्यूशन अमल दरामद करना, इसके एंटोनिम्स इसके उल्टे हो जाएंगे यानी कि फेल्यूर, निगलेक्ट करना, और एबेंडोनमेंट यानी कि तर्क कर देना। प्रोनाउंस्ड वासे कर देना, डिक्लेयर्ड, स्टेटेड, इनाउंस्ड। एंटोनिम्स में आ जाएंगे सबटल यानी कि बारीक, इनडिस्टिंक्ट गैर वाजे, और फेंट यानी कि मध्यम होना। बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब होता है लाजमी, जुड़ा हुआ होना। सिनोनिम्स मैंडेटरी, लाजमी, कंपल्सरी, एनफोर्समेंट। और बाइंडिंग के एंटोनिम्स की बात करें तो इसके ऑपोजिट में आएंगे नॉन बाइंडिंग, ऑप्शनल, और अनएनफोर्सेबल। नेक्स्ट हमारे पास लफ्ज़ है प्रोसीजर यानी कि तरीकाकार। इसके सिनोनिम्स में आएंगे प्रोसेस, मेथड, सिस्टम,
और एंटोनिम्स बन जाएंगे डिसऑर्डर बेतरतीबी, चौस अबतरी और इरेगुलरिटी यानी कि बेकायदगी। अथॉरिटी अख्तियार को कहते हैं। सेम मीनिंग वर्ड्स पावर, कमांड, कंट्रोल करना और ऑपोजिट मीनिंग में आ जाएंगे। अथॉरिटी के ऑपोजिट मीनिंग में आएंगे वीकनेस, पावरलेसनेस और सबऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, सिनोनिम्स एलिजिबिलिटी, रिक्वायरमेंट, क्राइटेरिया। एंटोनिम्स डिस्क्वालीफाई होना, इनकम्पिटेंट होना और इनएलिजिबल होना। ओथ हलफ को कहते हैं। सिनोनिम्स आया जाए आगे प्लेज ऐद करना, वो वादा, प्रॉमिस। और ओथ के एंटोनिम्स में आएंगे हमारे पास परज्यूरी झूठी गवाही, डिसऑनेस्टी और फाल्सहुड। रिटायरमेंट सिनोनिम्स विड्रॉ, रिजिग्नेशन, डिपार्चर। और रिटायरमेंट के एंटोनिम्स में आएंगे एम्प्लॉयमेंट, कंटिन्यूएशन और एनलिस्टमेंट। सर्कट के सिनोनिम्स में आएंगे रूट, पाथ, लूप। और इसके एंटोनिम्स में आएंगे स्टिलनेस, स्टेगनेशन और इमोबिलिटी। यहाँ सर्किट से मुराद वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सर्किट नहीं है। कंसिक्वेंशियल नतीजा खेज। सिनोनिम्स हैं इसके सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंट, रिजल्टिंग, कंपल्सरी। और कंसिक्वेंशियल के एंटोनिम्स में आएंगे इनकॉन्सिक्वेंशियल, रेयरम, ट्राइवियल, मामूली और इनसिग्निफिकेंट यानी कि कम अहम होना। नेक्स्ट लफ्ज है जी अग्रीव्ड, मजलूम होना। सिनोनिम्स में आएंगे रॉन्ग्ड, नाइंसाफी के शिकार, सफरिंग हार्म, नुकसान बर्दाश्त करना। एग्रीव्ड यानी मजलूम के एंटोनिम्स सेटिस्फाइड, कॉन्टेंट, पुरसकून, प्लीज्ड। रेमेडी इलाज। सिनोनिम्स सॉल्यूशन, रिलीफ, फिक्स। एंटोनिम्स रेमेडी इलाज के एंटोनिम्स में आएंगे हार्म, डैमेज, इंजरी। डिक्लेरेशन ऐलान करना। सिनोनिम्स में आएंगे ऑफिशियल स्टेटमेंट, अनाउंसमेंट। और डिक्लेरेशन के एंटोनिम्स में आएंगे डिनाई करना, कंसीलमेंट करना यानी छुपाना और रिट्रैक्शन यानी कि वापसी। कस्टडी यानी कि हिरासत में लेना। सिनोनिम्स डिटेक्शन, हिरासत, डिटेक्शन नहीं, डिटेंशन, हिरासत। इम्प्राइजनमेंट, कैद और हिरासत कस्टडी के एंटोनिम्स फ्रीडम, रिलीज। इमांसिपेशन यानी कि निजात और इंटरिम, आर्जी होना। सिनोनिम्स बन गए टेम्परेरी होना और शॉर्ट टर्म होना। और आर्जी होना के एंटोनिम्स बन गए परमानेंट होना, लॉन्ग लास्टिंग होना, इनडेफिनिट होना यानी कि गैर मुय्यना मुद्दत तक होना। अब्रेज्ड मुख्तसर शुदा। सिनोनिम्स ऑफ अब्रेज्ड आर शॉर्टेंड, मुख्तसर, रिड्यूस्ड, कम किया गया हुआ होना। और अब्रेज्ड के एंटोनिम्स में आएंगे एक्सपेंड होना, लेंथेंड होना और एक्सटेंडेड होना। सब ऑर्डिनेट, जेर दस्त। सिनोनिम्स में आएंगे लोअर रैंकिंग, कम दर्जे वाला, जूनियर। और सब ऑर्डिनेट के एंटोनिम्स में आएंगे सुपीरियर, डोमिनेंट, चीफ। सुपरिंटेंडेंट निगरानी करना, जिस तरह सुपरिंटेंडेंट का वर्ड होता है उससे निकले। ओवरसी सुपरवाइज करना। और एंटोनिम्स में आएंगे निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, इबेंडन करना यानी कि छोड़ देना। प्रिविलेज इस्तेकाक, हक होना। इसके सिनोनिम्स में आएंगे स्पेशल राइट होना, एडवांटेज होना। प्रिविलेज के
एंटोनिम्स में आएंगे डिसएडवांटेज, रिस्ट्रिक्शन, डेप्रिवेशन यानी महरूम होना, फंडामेंटल बुनियादी को कहते हैं, सिनोनिम्स एसेंशियल, बेसिक। फंडामेंटल के एंटोनिम्स में आएंगे सेकेंडरी, माइनर, इनसिग्निफिकेंट। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो मेरे ख्याल में इतना तो बनता ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलें जी, आगे है जी असेसमेंट, जायज़ा लेना। असेसमेंट के सिनोनिम्स में आएंगे एवल्यूएशन, तज्ज़िया करना, जजमेंट करना। और असेसमेंट के एंटोनिम्स में आएंगे इग्नोरेंस, जहालत, गैस वर्क, क्यास आराई और निगलेक्ट यानी लापरवाही। कंसल्टेशन मुशावरत, मशवरा करना। सिनोनिम्स ऑफ कंसल्टेशन आर डिस्कशन करना, डेलिब्रेशन करना। एंटोनिम्स में आएंगे इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना और आइसोलेट कर देना यानी कि अलहदा कर देना। रिन्यूमरेशन मुआवजा। सिनोनिम्स ऑफ रिन्यूमरेशन आर सैलरी, कॉम्पेंसेट करना, कॉम्पेंसेशन, पेमेंट। और रिन्यूमरेशन के एंटोनिम्स में आएंगे पेनल्टी, लॉस और फाइन। अलाउंस सिनोनिम बेनिफिट, स्टिपेंड यानी कि वजीफे, सब्सिडीज। और अलाउंस के एंटोनिम्स में आएंगे रेस्ट्रिक्शंस, डिनाई करना, प्रोहिबिटेड यानी कि ममानियत, मना होना। नेक्स्ट है जी रिपग्नेंट यानी कि नापसंदीदा होना। सिनोनिम्स में आएंगे ऑफेंसिव, घटियापन, अनएक्सेप्टेबल, नाकाबिल कबूल, कॉन्ट्राडिक्टरी, मुतजाद। और रिपग्नेंट के एंटोनिम्स में आएंगे एग्रीएबल, काबिल कबूल, प्लीजेंट, खुशगवार, एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल। लेजिस्लेटिव कानून साज। सिनोनिम्स लॉ मेकिंग, गवर्नमेंटल, स्टेट्यूटरी। और एंटोनिम्स में आएंगे जुडिशियल, एग्जेक्टिव और नॉन लेजिस्लेटिव। कॉन्फॉर्मिटी यानी कि किसी चीज़ से मुताबिकत रखना। सिनोनिम्स में आएंगे कॉम्प्लायंस, फर्माबरदारी, एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी। कॉन्फॉर्मिटी के एंटोनिम्स में आएंगे डेविएशन, इनहराफ करना, डेविएट करना, मुखालफत करना। नॉन कन्फॉर्मिटी अदम मुताबिकत और रिबेलियन यानी कि बगावत करना। कॉन्करेंट हम एक साथ। सिनोनिम्स ऑफ कॉन्करेंट आर सिमल्टेनियस, एक साथ, पैरेलल, मुतवाजी और कॉन्सिडिंग यानी कि हम आहंग। और कॉन्करेंट हम वक्त के एंटोनिम्स में आएंगे सेपरेट, इंडिपेंडेंट और कॉन्सेक्टिव यानी कि मुसलसल। नेक्स्ट है जी अपीलेट यानी कि अपील से मुतल्लिक। इसके सिनोनिम्स में आएंगे रिव्यू करना, जुडिशियल और रिकंसिडरेशन। और इसके एंटोनिम्स में आएंगे ओरिजिनल, प्राइमरी या फिर ट्रायल लेवल। नेक्स्ट जी हमारे पास है समनिंग यानी कि तलबी। इसके सिनोनिम्स में आएंगे कॉलिंग, रिक्वेस्टिंग, ऑर्डरिंग। और समनिंग के एंटोनिम्स में आते हैं डिसमिसिंग, सेंडिंग अवे और एक्सपेल करना। एफिडेविट्स हल्फनामे। इसके सिनोनिम्स में आएंगे स्वान स्टेटमेंट, कसमिया बयानात, डिक्लेरेशंस और टेस्टिमोनीज यानी कि गवाहियाँ। एफिडेविट के एंटोनिम्स में आते हैं डिनायल, रिफ्यूटेशंस, तरदीद और कंट्राडिक्शंस यानी कि तजादात। नेक्स्ट हमारे पास है जी ज्यूरिस्ट, कानूनदान। सिनोनिम्स ऑफ ज्यूरिस्ट आर लीगल एक्सपर्ट, लॉयर, जज। और ज्यूरिस्ट के एंटोनिम्स में आते हैं लेमैन, एक आम आदमी, नॉन एक्सपर्ट, एक गैर माहिर और इमेच्योर यानी कि नो आमोज।
सस्पेंशन मुअत्तली। सिनोनिम्स ऑफ सस्पेंशन आर हाल्टिंग रोक देना, पोस्टपोन करना और इंटरप्शन करना। और सस्पेंशन के एंटोनिम्स में आते हैं कंटिन्यूएशन, तसलसल के साथ जारी रहना, कंटिन्यू रहना। रिजम्पशन बहाली, रिज्यूम का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। री इंस्टेटमेंट यानी कि वापसी। नेक्स्ट हमारे पास है जी पेंशन। पेंशन के सिनोनिम्स में आ जाते हैं। वैसे इस वीडियो को बनाना काफ़ी मुश्किल हो गया क्योंकि पहले इतना ज़्यादा कंटेंट बनाने में टाइम लगा और अब सच्ची बताऊँ थक ही गए, लेकिन चलें इसको जारी रखते हैं। पेंशन, पेंशन में आ जाते हैं जी सिनोनिम्स रिटायरमेंट, पे, स्टिपेंड और इन्वेटी। और पेंशन के एंटोनिम्स में आ जाते हैं वेज उजरत, सैलरी तनख्वाह और अर्निंग यानी कि आमदनी। डिसिप्लिनरी, डिसिप्लिनरी के उलट डिसिप्लिनरी होते हैं नज़्म ज़ब्त वाले, तो इसके सिनोनिम्स होंगे प्यूनिटिव सज़ा देने वाला, करेक्टिव इस्लाह करने वाला, रेगुलेटरी कानूनी ज़ाब्ते, और डिसिप्लिनरी के ऑपोजिट हो जाएंगे परमिसिव, लीनिएंट और अनरेगुलेटेड। नेक्स्ट है जी टॉर्शियस गलत कानूनी अमल। सिनोनिम्स हो गए रॉन्गफुल यानी कि गलत, अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी, सिविल लाइबिलिटी रिलेटेड। और टॉर्शियस के एंटोनिम्स हो गए लॉफुल, जस्ट और लीगल। नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्विजिशन, जिसका मतलब है हसूल। इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं गेनिंग हासिल करना, ऑब्टेनिंग, प्रोक्यूरमेंट यानी कि खरीदारी करना। और एक्विजिशन के एंटोनिम्स में आ जाते हैं लॉस होना, फॉरफीचर होना, जब्त हो जाना, सरेंडर करना, हथियार डालना। एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया, इसके सिनोनिम्स में आते हैं मैनेजमेंट, इंतज़ाम, गवर्नमेंट, सुपरविजन। और एडमिनिस्ट्रेशन के एंटोनिम्स में आ जाते हैं मिसमैनेजमेंट, डिसऑर्डर, निगलेक्ट। डिस्पोजल इंतज़ाम को कहते हैं। सिनोनिम्स ऑफ डिस्पोजल आर डिस्ट्रीब्यूशन, हैंडलिंग, नॉट हैंडलिंग, इट्स हैंडलिंग, इंतज़ाम और क्लियरेंस। डिस्पोजल के एंटोनिम्स को अगर हम देखें तो रिटेंशन बरकरार रखना, कीपिंग महफूज रखना, प्रिजर्वेशन हिफाजत करना, ये सारे जो हैं इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है जी डिस्पोजल यानी कि इंतज़ाम। सिनोनिम्स ऑफ डिस्पोजल आर डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, हैंडलिंग, इंतज़ाम, क्लियरेंस, सफाई। और डिस्पोजल के एंटोनिम्स में आ जाएंगे रिटेंशन बरकरार रखना, कीपिंग महफूज रखना और प्रिजर्वेशन यानी कि हिफाजत। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है अदालती हुक्म। सिनोनिम्स हो गए कोर्ट आर्डर, प्रोहिबिशन यानी कि पाबंदी और डायरेक्टिव यानी कि हदायत। इंजंक्शन के एंटोनिम्स में आ जाएंगे अलाउंस, सॉरी इट्स नॉट अलाउंस, अलाउंस यानी कि अलाउ करना, परमिशन और अथोराइजेशन। नेक्स्ट है जी ओमिटेड खारिज शुदा। सिनोनिम्स में आएंगे रिमूव्ड और एक्सक्लूडेड और डिलीटेड। और ओमिटेड खारिज शुदा के एंटोनिम्स में आएंगे इंक्लूडेड, एडेड और मेंशन्ड। नेक्स्ट है जी रिपील्ड यानी कि मनसूख शुदा। सिनोनिम्स ऑफ रिपील्ड आर कैंसल हो जाना, इनल्ड हो जाना यानी कि कालिदम करार दे दिया जाना, और रिवोक्ड यानी कि वापस लिया गया। और रिपील्ड के एंटोनिम्स में आएंगे इनेक्टेड यानी कि नाफिज किया गया, एनफोर्स्ड लागू किया गया, और इंस्टीट्यूटेड यानी कि कायम किया गया। नेक्स्ट है जी रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद। सिनोनिम्स आर डिसीजन, एग्रीमेंट, फॉर्मल स्टेटमेंट। एंड एंटोनिम्स आर इनडिसीजन, हेजिटेशन हिचकिचाहट या फिर अनसर्टेनिटी गैर यकीनी। पब्लिक इम्पोर्टेंस अवामी अहमियत, जिसके सिनोनिम्स में आएंगे सोशल रेलिवेंस समाजी अहमियत, और नेशनल सिग्निफिकेंस कौमी अहमियत। और पब्लिक इम्पोर्टेंस के एंटोनिम्स में आएंगे इनसिग्निफिकेंस अदम अहमियत, अहमियत ना होना, ट्रिवियलिटी मामूली हैसियत, या फिर इरेलीवेंस अदम मुताबिकत।
मार्शल लॉ के सिनोनिम्स में आते हैं मिलिट्री रूल, इमरजेंसी रूल, अथोराइज्ड अथॉरिटेरियन गवर्नेंस। और मार्शल लॉ के एंटोनिम्स में आते हैं सिविल रूल, डेमोक्रेसी, पीस। स्टेट रियासत को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ स्टेट आर नेशन, गवर्नमेंट, रिपब्लिक। एंड एंटोनिम्स ऑफ स्टेट आर स्टेटलेसनेस, बेरियासतगी, इनार्की और इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट है जी फंडामेंटल, बुनियादी। सिनोनिम्स हो गए फंडामेंटल, एसेंशियल, बेसिक, प्राइमरी। और फंडामेंटल के एंटोनिम्स में आ गए माइनर, मामूली होना, सुपरफिशियल, सतही होना, सेकेंडरी, सानवी। राइट्स हकूक को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ राइट्स आर फ्रीडम्स, प्रिविलेजेस, एंटाइटलमेंट यानी कि डिफरेंट मराहत होना। राइट्स के एंटोनिम्स में आएंगे रेस्ट्रिक्शन, पाबंदियां लगा देना, लिमिटेशंस, हदूद मुतय्यन कर देना, प्रोहिबिटिशंस, मना कर देना। नेक्स्ट वर्ड है जी वॉइड यानी कि बातिल। सिनोनिम्स हैं इनवैलिड, गैर मुअस्सर, नल, कालिदम, इनफेक्टिव, गैर मुअस्सर। और वॉइड यानी कि बातिल के एंटोनिम्स में आएंगे वैलिड, अफेक्टिव और बाइंडिंग यानी कि लाजमी होना। अब्रिज मुख्तसर कर देना। अब्रिज के सिनोनिम्स शॉर्टन करना, सर्टिल करना यानी कम करना, और रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। और अब्रिज मुख्तसर करना के एंटोनिम्स में आएंगे एक्सपेंड, लेंथन और एक्सटेंड करना। नेक्स्ट है जी कॉन्ट्रावेंशन यानी कि खिलाफ वर्जी करना। तो खिलाफ वर्जी करना के सिनोनिम्स में आएंगे वायलेट करना, ब्रीच करना यानी कि तोड़ना किसी चीज को, और इन्फ्रैक्शन यानी कि खिलाफ वर्जी करना। कॉन्ट्रावेंशन के एंटोनिम्स में आएंगे कॉम्प्लायंस, मुताबिकत रखना, ओबीडियंस, फर्मा बरदार होना, और एडहेरेंस यानी कि पाबंदी होना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजन, दफा को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ प्रोविजन आर क्लॉज यानी कि शिक, रिक्वायरमेंट, जरूरत, कंडीशन। और प्रोविजन के एंटोनिम्स में आएंगे विथड्रॉ करना, वापस ले लेना, डिनायल और ओमिशन यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट है जी एनफोर्स करना, नाफिज करना। सिनोनिम्स आर इम्प्लीमेंट करना, इम्पोज कर देना, मुसल्लत कर देना, अप्लाई करना, लागू करना। एनफोर्स करने के एंटोनिम्स में आएंगे इग्नोर करना, निगलेक्ट करना और डिसओबे करना यानी कि नाफरमानी करना। अथॉरिटी अख्तियार को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर पावर, जुरिस्डिक्शन, दायरा अख्तियार, कंट्रोल। और अथॉरिटी के एंटोनिम्स में आएंगे पावरलेसनेस, बेख्तियारी, वीकनेस, कमजोरी, और सबऑर्डिनेशन यानी कि मातहती। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉन्फॉर्मिटी, मुताबिकत रखना। सिनोनिम्स आर कॉम्प्लायंस, फर्माबरदारी, एग्रीमेंट, इत्तफाक, एडिरेंस, पाबंदी। और कॉन्फॉर्मिटी के एंटोनिम्स में आएंगे डिवर्जेंस, इख्तिलाफ, इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत और डिफाइंस यानी कि बगावत। नेक्स्ट है जी सस्पेंडेड, मुअत्तल शुदा होना। इसके सिनोनिम्स में आएंगे हाल्ट यानी कि रोकना, पोस्टपोन्ड और डिलेड। और सस्पेंड के एंटोनिम्स में आएंगे कंटिन्यू करना, जारी करना, जारी रखा जाना, रिज्यूम करना यानी कि किसी रुकी हुई चीज को दोबारा शुरू करना, और रीइंस्टेटेड यानी कि बहाल करना। लिबर्टी आज़ादी को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी यानी कि खुद हुक्मरानी। लिबर्टी के एंटोनिम्स में आ जाते हैं ऑपरेशन यानी कि जुल्म, कैप्टिविटी, कैद, रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी। नेक्स्ट है जी डिटेंशन, नजर बंद कर देना। डिटेंशन के सिनोनिम्स हैं कॉन्फाइनमेंट, कैद, कस्टडी, हिरासत, इम्प्राइजनमेंट, कैद। और डिटेंशन के एंटोनिम्स आएंगे रिलीज कर देना, रिहाई, फ्रीडम और लिबरेशन यानी कि निजात।
प्रिवेंटिव एहतियाती। Synonyms of preventive are precautionary हिफाजती, प्रोटेक्टिव और प्रोहिबिटिव यानी कि ममनुआ। प्रिवेंटिव के एंटोनिम्स में आ जाएंगे परमिसिव नरम होना, एनकरेजिंग हौसला अफजा, अलाउइंग इजाज़त देना। इंटेग्रिटी दयानतदारी, इसके सिनोनिम्स में आएंगे ऑनेस्ट होना, यूनिट होना, होलनेस होना। तो बात ऑनेस्टी की हो रही है, तो अगर वीडियो देखते देखते यहाँ पर पहुंचे और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इंटेग्रिटी की अगर हम बात करें तो इसके एंटोनिम्स में आ जाते हैं करप्शन, डिसऑनेस्टी और इमोरलिटी। सिक्योरिटी सलामती को बोलते हैं और सिक्योरिटी के सिनोनिम्स में आ जाएंगे सेफ्टी, प्रोटेक्शन और डिफेंस। सिक्योरिटी के एंटोनिम्स जैसा कि इनसिक्योर होना, डेंजर और वल्नरेबिलिटी यानी कि कमजोरी। डिफेंस दिफा को बोलते हैं, सिनोनिम्स आर प्रोटेक्टिव, फोर्टिफिकेशन मजबूती, सेफगार्ड। और डिफेंस के एंटोनिम्स में आ जाएंगे अटैक, ऑफेंस, असॉल्ट। ट्राइब्यूनल अदालत। Synonyms are court, committee and panel and antonyms are anarchy फैलाना, lawlessness पैदा कर देना, disorders बदनज़मियाँ डालना। Notwithstanding बावजूद, इसके बावजूद। Synonyms are despite, जिस तरह हम बोलते हैं फलानी चीज के बावजूद। Regardless of, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन था, अगरचे। इन तमाम से मीनिंग मिलता जुलता मीनिंग है नॉट विथ स्टैंडिंग का। और नॉट विथ स्टैंडिंग के एंटोनिम्स में आ जाते हैं बिकॉज ऑफ, की वजह से, ड्यू टू, फलानी चीज की सबब से, इन लाइट ऑफ, फलानी चीज की वजह से, फलानी चीज के पेश नजर। लेजिस्लेचर मुकन्ना, सिनोनिम्स आर पार्लियामेंट, असेंबली, लॉ मेकिंग बॉडीज। और लेजिस्लेचर के एंटोनिम्स में आएंगे एग्जेक्टिव, इंतजामिया, जुडिशरी, अदलिया और डिक्टेटरशिप यानी कि आमरीत। एप्रोप्रिएट मुनासिब होना। सिनोनिम्स ऑफ एप्रोप्रिएट आर सूटेबल मौजू, प्रॉपर, फिटिंग। और एप्रोप्रिएट के एंटोनिम्स में आएंगे इन एप्रोप्रिएट नामुनासिब, अनसूटेबल गैर मौजू, इम्प्रॉपर गलत। इनएक्टमेंट नफाज, इसके सिनोनिम्स में आएंगे लेजिस्लेशन कानून साजी, डेक्री हुक्म, रूलिंग फैसला। और इनएक्टमेंट के एंटोनिम्स में आएंगे रिपील करना, मनसूख करना, एबॉलिशमेंट खात्मा और इनलमेंट रद्द कर देना किसी चीज को। वायलेशन खिलाफ वर्जी को बोलते हैं, इसके सिनोनिम्स में आते हैं ब्रीच, इन्फ्रिंगमेंट। और इन्फ्रिंगमेंट का मतलब होता है हकूक की खिलाफ वर्जी करना, ब्रीच मतलब तोड़ना, और ट्रांसग्रेशन यानी कि हद से तजावज़ करना। वायलेशन के एंटोनिम्स में आ जाते हैं कॉम्प्लायंस, किस चीज़ के साथ मुताबिकत रखना, एडिरेंस पाबंदी, और ओबीडियंस यानी कि फर्माबरदार होना। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आइन होता है, सिनोनिम्स आर चार्टर, फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के एंटोनिम्स में आएंगे डिसऑर्डर, इंतशार, डिसऑर्गेनाइजेशन, बदनज़मगी, लॉलेसनेस, बेकायदगी। जुडिशरी अदलिया, ये हमारे से पहले हो चुका था। सोवरेंटी, सोवरेंटी का मतलब क्या है? खुद मुख्तारी। सिनोनिम्स आर सुप्रीमेसी, बालादस्ती, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल। एंड एंटोनिम्स ऑफ सोवरेनिटी आर सबजगेशन, महकूमी, डिपेंडेंस और सबमिशन यानी कि ताबेदारी। मोरालिटी इखलाकियात को बोलते हैं, इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं एथिक्स, प्रिंसिपल्स, विर्च्यू यानी कि नेकी। मोरालिटी के एंटोनिम्स में आते हैं इमोरलिटी, करप्शन और विकेडनेस यानी कि बदकारी।
ऑब्लिगेशन फ्राइज को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ ऑब्लिगेशंस आर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमिटमेंट्स यानी कि वादे। एंटोनिम्स ऑफ ऑब्लिगेशंस आर एग्जेम्पशंस, किसी चीज़ की छूट होना, फ्रीडम आज़ादी, और इररिस्पॉन्सिबिलिटी लापरवाही। रेट्रोस्पेक्टिव माजी से मुतल्लिक होना, जैसा कि हम सिनोनिम्स इसके कहेंगे बैकवर्ड लुकिंग, पास्ट रिलेटेड, और रेट्रोस्पेक्टिव माजी से मुतल्लिक के एंटोनिम्स में आएंगे प्रोस्पेक्टिव मुस्तकबिल से मुतल्लिक, फॉरवर्ड लुकिंग मुस्तकबिल पर नज़र रखने वाला, और फ्यूचर ओरिएंटेड। सबवर्जन के सिनोनिम्स में आएंगे ओवरथ्रो, रेबीलिंग बगावत, और सैबोटेज यानी कि तखरीबकारी। और सबवर्जन के एंटोनिम्स में आएंगे स्टेबिलिटी, लॉयल्टी और ओबीडियंस होना। सेफगार्ड तहफ़्फ़ुज़ को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, डिफेंस, एंड एंटोनिम्स ऑफ सेफगार्ड आर endanger, expose, and risk. Institution means idara. Synonyms are organization, establishment, foundation, and antonyms are dissolution, talil, disbandment, khatma, or termination. Religious, mazhabi. Synonyms are spiritual, ruhani, faith-based, अकीदे पर मबनी, और sacred यानी कि मुकद्दस। एंड एंटोनिम्स ऑफ रिलीजियस आर सेकुलर, इररिलीजियस, और एथेस्ट यानी कि मुल्लद। इंस्ट्रक्शन हदायत को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर टीचिंग, एजुकेशन, गाइडेंस, एंड एंटोनिम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर इग्नोरेंस, जहालत, नेगलेक्ट, लापरवाही, और मिस इन्फॉर्मेशन गलत मालूमात देना। सेरेमनी तकरीब को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर रसूमात, रिचुअल, ट्रेडिशन, और ऑब्जर्वेंस यानी कि अमल दरामद। एंटोनिम्स ऑफ सेरेमनी आर इनफॉर्मेलिटी, बेतकल्लुफ़ी, सिंप्लिसिटी, सादगी, एंड कैजुअलनेस यानी कि गैर रस्मीपन। नेक्स्ट हमारे पास है वर्शिप, इबादत करने को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर प्रेयर, डिवोशन, एंड रिवरेंस यानी कि ताज़ीम। एंड एंटोनिम्स ऑफ वर्शिप आर ब्लास्फेमी, कुफर, इरिवरेंस, बेहुरमती, और निगलेक्ट। डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर बाइस्ड, एक तरफ जानिबदार होना, प्रीजुडिस, तअस्सुब, और अनफेयरनेस यानी कि नाइंसाफ़ी। डिस्क्रिमिनेशन के एंटोनिम्स में आएंगे इक्वलिटी, फेयरनेस, और इम्पार्शियलिटी यानी कि गैर जानिबदार। एग्जेम्पशन इस्तिस्ना होना। सिनोनिम्स आर एक्सक्लूजन, किसी चीज़ से खारिज होना, किसी चीज़ में काउंट ना होना, वेवियर, छूट, रिलीफ, रायत। और एग्जेम्पशन के एंटोनिम्स में आ जाते हैं ऑब्लिगेशन, जिम्मेदार होना, रिक्वायरमेंट, और लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। कॉन्सेशन रायत को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर अलाउंस, प्रिविलेजेस, और बेनिफिट्स। एंड एंटोनिम्स ऑफ कॉन्सेशन आर रिफ्यूजल, डिनायल, एंड रिजेक्शन। टैक्सेशन महसूलात को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर रेवेन्यू, लीवी यानी कि टैक्स, एंड ड्यूटी। टैक्सेशन के एंटोनिम्स में आएंगे एग्जेम्पशन यानी कि छूट होना, अनटैक्स्ड, टैक्स ना लागू होना, और नॉन टैक्सेबल जिस पे टैक्स ना लगता हो। डिनोमिनेशन फिरका। डिनोमिनेशन के सिनोनिम्स सेक्ट यानी कि कोई मसलक होना, ब्रांच, सब ग्रुप। एंड एंटोनिम्स ऑफ डिनोमिनेशन आर नॉन अफिलिएशन, गैर वाबस्तगी, स्कॉलरिज्म, और जनरलाइजेशन यानी कि अमूमियत।
नेक्स्ट है एडमिशन, दाखला। सिनोनिम्स आर एंट्री, एक्सेप्टेंस, एनरोलमेंट, एंड एंटोनिम्स आर रिजेक्शन, डिनायल एंड एक्सक्लूजन। कास्ट, जात पात को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर सोशल क्लास, स्टेटस एंड रैंक। एंटोनिम्स ऑफ कास्ट आर क्लासलेसनेस, इक्वलिटी, यूनिफॉर्मिटी। अथॉरिटी, अख्तियार को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ अथॉरिटी आर किसी चीज की पावर होना, जुरिस्डिक्शन, दायरा इख्तियार, कंट्रोल। और अगर हम अथॉरिटी के एंटोनिम्स की बात करें तो सबमिशन, ताबेदारी, इन्फीरियोरिटी, कमजोरी, और ओबीडियंस, फर्माबरदार होना। एडवांसमेंट, तरक्की। Synonyms of advancement are progress, development, improvement, and antonyms of advancement are regression, तनज़ली, नीचे आना, decline, जवाल, और setback, किसी चीज में रुकावट आना। नेक्स्ट है जी बैकवर्ड, पसमानदा को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ बैकवर्ड आर अंडर डेवलप्ड, डिसएडवांटेज्ड, पसमानदा जिससे ज्यादा एडवांटेज ना दिए गए हों, डेप्रीव्ड, महरूम। और बैकवर्ड के एंटोनिम्स में आएंगे फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव, और एडवांस्ड। अब तो वाकई भाई वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी हिम्मत है, मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह आपको इस टेस्ट में पास करे जो टेस्ट आप देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यकीनन आप मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, तभी आप वीडियो को इतना लंबा अभी तक बैठे हुए देख रहे हैं। ये वीडियो के सेंटर में ये आपको मैं इसलिए दुआ दे रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस वीडियो को थोड़ा सा चलाकर बंद कर दिया होगा, लेकिन आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि आपका टेस्ट ये पास हो। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपका टेस्ट पास करे। तो नेक्स्ट है जी प्रोविजन, दफ़ा को बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स में आते हैं क्लॉज, रिक्वायरमेंट, कंडीशन। और प्रोविजन के एंटोनिम्स में आ जाते हैं विड्रॉ, डिनायल और ओमिशन, यानी कि छोड़ देना। कम्युनिटी, बरादरी को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ कम्युनिटी आर सोसाइटी, ग्रुप, पॉपुलेशन। एंड एंटोनिम्स ऑफ कम्युनिटी आर इंडिविजुअलिटी, आइसोलेशन, तन्हाई, डिवीजन, तकसीम। डिनायल, इनकार करना। सिनोनिम्स ऑफ डिनायल आर रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना, प्रोहिबिशन, मना करना। डिनायल के एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्ट कर लेना, कबूल कर लेना, अप्रूव कर लेना, कंफर्म कर लेना, ओके कर लेना। रेवेन्यू ये हो गया था। प्रॉपर्टी, जायदाद को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ प्रॉपर्टी आर एसेट, एस्टेट, लैंड। और प्रॉपर्टी के एंटोनिम्स में आ जाएंगे डिसपोसेशन, लॉस और डेप्ट, यानी कि कर्ज। एक्वायर, हासिल करना। एक्वायर के सिनोनिम्स में आएंगे ऑब्टेन करना, हासिल करना, गेन और प्रोक्यूर, यानी कि हसूल। एक्वायर के एंटोनिम्स की हम बात करें तो लॉस, खोना किसी चीज का, सरेंडर कर देना, कोई चीज किसी को स्पर्श कर देना, या फिर गिव अप, यानी कि छोड़ देना। डिस्पोजल, इंतजाम या फरोख्त को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ डिस्पोजल आर सेल, ट्रांसफर, एलोकेशन। डिस्पोजल के एंटोनिम्स की हम बात करें तो रिटेंशन, यानी कि बरकरार रखना, प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़, और कीपिंग, यानी कि किसी चीज़ को रखना। डिप्राइव्ड की बात करें तो महरूम, डिप्राइव्ड महरूम को बोलते हैं। डिप्राइव्ड के सिनोनिम्स में आ जाते हैं जी स्ट्रिप्ड, छीना गया, डिसपोसेस्ड, हक से महरूम रखा गया, डिनाइड, नामंजूर। तो डिप्राइव्ड के एंटोनिम्स में आएंगे प्रिविलेज्ड, जिन्हें मुराद मिली हो, एनरिच्ड, जो माला माल जिन्हें कर दिया गया हो, एफ्लुएंट, यानी कि खुशहाल। कंपल्सरी लाजमी को बोलते हैं। और सिनोनिम्स ऑफ कंपल्सरी आर मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, एनफोर्स्ड। कंपल्सरी के एंटोनिम्स में आएंगे वॉलंटरी, यानी कि रज़ाकाराना, ऑप्शनल होना, और डिस्क्रिशनरी, यानी कि मर्जी का। एक्विजिशन, हसूल को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ एक्विजिशन आर प्रोक्यूरमेंट, अटेनमेंट, हासिल करना, परचेज, खरीदारी करना,
एक्विजिशन के एंटोनिम्स में आ जाते हैं लॉस, फॉरफिचर यानी कि जब्त हो जाना, और रिलिंक्विशमेंट यानी कि दस्तबरदार हो जाना। पोसेशन कब्जा को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर ओनरशिप, कंट्रोल, होल्डिंग, एंड एंटोनिम्स आर डिस्पोसेशन, लॉस एंड एब्सेंस। अच्छा, जो जो लोग अभी तक वीडियो के इस पार्ट तक पहुंचे हुए हैं, वो कमेंट करके अपना प्रेजेंस ज़रूर शो करें कि आप कौन हैं और आप पाकिस्तान के किस शहर से इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ताकि मैं भी तो देखूं कि कौन कौन है जिसने स्टेमिना दिखाया है और इस वीडियो को इतना लंबा देखा है और अभी तक वो देख रहे हैं। कॉम्पेंसेशन मुआवजा को बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स में आएंगे रीइंबर्समेंट, अदायगी, पेमेंट, और रेस्टिट्यूशन यानी कि तलाफी। कॉम्पेंसेशन के एंटोनिम्स में आएंगे लॉस, पेनल्टी, और फॉरफिचर यानी कि जब्तगी। डिटरमाइंड पुख्ता इरादा रखने वाले को बोलते हैं। पुख्ता इरादा रखने वाला, डिटरमाइंड, कि फलाना बंदा अपनी मिशन में डिटरमाइंड है। जिस तरह आप अपने टेस्ट देने में डिटरमाइंड हैं कि आपने सिलेक्ट होने ही होना, और इसीलिए आप अपनी अभी तक इतनी लंबी वीडियो को देख रहे हैं। डिटरमाइंड सिनोनिम्स आर डिसाइडेड, रिजॉल्व्ड, एस्टेब्लिश्ड, और डिटरमाइंड के एंटोनिम्स में आ जाते हैं इनडिसिसिव, गैर फैसला कौन, हेजिटेंट, हचकिचाहट का शिकार, अनसर्टेन, गैर यकीनी। वैलिडिटी दुरुस्तगी, सिनोनिम्स आर लीगैलिटी, लेजिटिमेसी, जवाज, ऑथेंटिसिटी, मुस्तंद होना, और वैलिडिटी के एंटोनिम्स में आएंगे इनवैलिडिटी, इलेजिटिमेसी, गैर कानूनी हैसियत, और फाल्सिहुड यानी कि झूठ। डेंजर खतरा, सिनोनिम्स आर थ्रेट, रिस्क, एंड पेरिल। पेरिल मीन्स तबाही का खतरा। डेंजर के एंटोनिम्स में आएंगे सेफ्टी, सिक्योरिटी, और प्रोटेक्शन। एवाक्यूई यानी कि महाजर। सिनोनिम्स में आएंगे डिस्प्लेस पर्सन, रिफ्यूजी, पनागजीन, और माइग्रेंट, हिजरत करने वाले। और एवाक्यूई के एंटोनिम्स में आएंगे रेजिडेंट, मकामी बाशिंदे, इनहेबिटेंट, रहायशी, और सेटलर यानी कि बसने वाले। एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, ओवरसाइट, एंड एंटोनिम्स आर मिसमैनेजमेंट, डिसऑर्डर, और निगलेक्ट। पब्लिक इंटरेस्ट अवामी मफाद को बोलते हैं। एंड सिनोनिम्स आर कॉमन गुड्स, इज्तमाही भलाई, जनरल वेलफेयर, अवामी बहबूद, सोसाइटल बेनिफिट, समाजी फ़ायदा। पब्लिक इंटरेस्ट के एंटोनिम्स में आएंगे प्राइवेट कंसर्न यानी कि ज़ाती मामला, इनसिग्निफिकेंस, गैर अहमियत, और इरेलीवेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा को बोलते हैं। सिनोनिम्स में आएंगे फैसिलिटीज, फ्रेमवर्क, फाउंडेशन। और इंफ्रास्ट्रक्चर के एंटोनिम्स में आएंगे डिस्ट्रक्शन, कोलैप्स, गिर जाना, और डिसऑर्गेनाइजेशन यानी कि बदनज़्मी। मेंटेनेंस देखभाल को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ मेंटेनेंस आर अपकीप, मुरम्मत रखना, प्रिजर्वेशन, हिफाजत रखना, रिपेयर, मुरम्मत। और मेंटेनेंस के एंटोनिम्स में आएंगे निगलेक्ट, एबंडनमेंट, छोड़ देना, और डेटोरेशन यानी कि खराबी। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर जॉबलेसनेस, रिडंडेंसी, फालतू होना, और लेक ऑफ वर्क। एंटोनिम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन, वर्कफोर्स। इनफर्मिटी, इनफर्मिटी मीन्स कमजोरी। सिनोनिम्स आर वीकनेस, इलनेस, और फ्रेलिटी यानी कि नातवानी। इनफर्मिटी के एंटोनिम्स में आएंगे स्ट्रेंथ, हेल्थ, और वेगर यानी कि तवानाई। एंटाइटलमेंट इस्तेहकाक को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ एंटाइटलमेंट आर राइट, हक, प्रिविलेज, खसूसियत, क्लेम, दावा। और एंटाइटलमेंट के एंटोनिम्स में आते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, फोरफिचर यानी कि जब्तगी, और रिवोकेशन यानी कि मनसूखी।
एडिक्वेसी मुनासिब मिकदार को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ एडिक्वेसी आर सफिशिएंसी, सूटेबिलिटी और अप्रोप्रिएटनेस यानी कि मुनासिब होना। और एडिक्वेसी के एंटोनिम्स में आ जाते हैं इनएडिक्वेसी, इनसफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कमजोरी को बोलते हैं। इक्वलिटी बराबरी को बोलते हैं। और सिनोनिम्स ऑफ इक्वलिटी आर फेयरनेस, इंसाफ होना, इम्पार्शियलिटी, गैर जानिबदार होना, पैरिटी, हमसत होना, बराबर होना। और इक्वलिटी के एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटी, डिस्पैरिटी यानी कि फर्क होना, और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि इम्तियाज होना। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है जी तहफ़्फ़ुज़। और सिनोनिम्स ऑफ प्रोटेक्शन आर सेफ्टी, डिफेंस और शेल्टर। और प्रोटेक्शन के एंटोनिम्स में आ जाते हैं एक्सपोजर, बेपरदगी, वल्नरेबिलिटी और एंडेंजरमेंट यानी कि खतरा। डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक, ये इससे पहले हम देख चुके हैं। कंपल्सरी का भी हमने ऊपर पढ़ लिया था। एक्सेस, रसाई होना। एक्सेस के सेम मीनिंग्स हो गए एंट्री, अप्रोच, अवेलेबिलिटी। और एक्सेस के एंटोनिम्स में आ जाते हैं जी रेस्ट्रिक्शन, डिनायल और ब्लॉकेज यानी कि रुकावट। एंटरटेनमेंट तफरीह को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर अम्यूजमेंट, मज़ा, रिक्रिएशन, तफरीह, सरगर्मी और एंजॉयमेंट। एंटोनिम्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर बोर्डम, बोरियत, डलनेस, फीकापन, मोनोटोनी, यकसानियत। रिजॉर्ट तफरीह मकाम को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर रिट्रीट, पनागाह, वेकेशन स्पॉट और प्लेस। रिजॉर्ट के एंटोनिम्स में आएंगे एवॉइडेंस, बचना, इज्तनाब करना, एब्सटेंशन, परहेज और रिफ्रेनमेंट यानी कि रोक। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है सरकारी अख्तियार। सिनोनिम्स आर गवर्नमेंट बॉडी, ऑफिशियल एंटिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया। एंड एंटोनिम्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स एंड नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। रिप्रेजेंटेशन नुमाइंदगी को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर एडवोकेसी, वकालत, डेलीगेशन और पार्टिसिपेशन। और रिप्रेजेंटेशन के एंटोनिम्स में आएंगे एक्सक्लूजन, इखराज, मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी और सुप्रेशन यानी कि किसी चीज को दबाना। प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर कंजर्वेशन, हिफाजत, सेफगार्डिंग, प्रोटेक्शन। प्रिजर्वेशन के एंटोनिम्स में आ जाते हैं डिस्ट्रैक्शन, निगलेक्ट और रियून यानी कि बर्बादी। लैंग्वेज ज़बान। सिनोनिम्स डायलेक्ट, बोली, टंग, लसान, ज़बान, स्पीच। और लैंग्वेज के एंटोनिम्स में आएंगे साइलेंस, म्यूटिनस, इनआर्टिकुलरी यानी कि गैर फसाद, इनआर्टिकुलेसी। स्क्रिप्ट तहरीर को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर राइटिंग, कैरेक्टर्स, नोटेशन। एंड स्क्रिप्ट के एंटोनिम्स में आएंगे इम्प्रोविजेशन, स्पीच और स्पॉन्टेनिटी, खुद ब खुद। कल्चर सकाफत को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर हेरिटेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस। एंड एंटोनिम्स ऑफ कल्चर आर बार्बरिज्म, वहशत को बोलते हैं। इग्नोरेंस, जहालत और प्राइमिटिवनेस यानी कि कदामत। प्रमोशन तरक्की को बोलते हैं। फ़रोग को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ प्रमोशन आर एनकरेजमेंट, एनहांसमेंट एंड एडवोकेसी यानी कि हमायत। एंटोनिम्स ऑफ प्रमोशन आर डिमोशन, तनज़ली, सुप्रेशन, दबाना और हिंड्रेंस, रुकावट। एस्टेब्लिशमेंट कायम करना। सिनोनिम्स आर क्रिएट, सेटअप, फाउंड करना। एंड एंटोनिम्स ऑफ एस्टेब्लिश आर एबॉलिश, खत्म कर देना, डिसमेंटल, तोड़ना, डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। इंस्टीट्यूशंस इदारे, ये भी इससे पहले हमने देख लिया है इस वीडियो में। एनकरेजमेंट भी हो गया था। हेरिटेज भी, हेरिटेज विरसा को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर लिगेसी, इनहेरिटेंस, बैकग्राउंड। एंड एंटोनिम्स ऑफ हेरिटेज आर लॉस, नेग्लेक्ट, ऑब्लिट्रेशन, मिटाना को बोलते हैं।
किसी चीज़ को मिटाना, ख़त्म करना। रिकॉग्निशन तस्लीम करना, सिनोनिम्स आर एक्नॉलेजमेंट, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एंड एंटोनिम्स ऑफ रिकॉग्निशन आर इग्नोर, डिसरिगार्ड, नज़रअंदाज कर देना, एंड एनोनिमिटी, गुमनामी। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है जी असूल, और इसके सिनोनिम्स में आएंगे फंडामेंटल्स, रूल्स और गाइडलाइंस, और इसके एंटोनिम्स में आएंगे करप्शन, इमोरलिटी और डिसऑनेस्टी। नेक्स्ट है जी पॉलिसी, सिनोनिम्स आर स्ट्रेटजी, प्लान एंड करेज ऑफ एक्शन, एंड एंटोनिम्स आर अनार्की, लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर। Organ, synonyms are body, unit, division, and antonyms of organ are dysfunction और डिसअरे यानी कि इंतशार, और इनएक्टिविटी यानी कि गैर फ़ालियत। गवर्नेंस हुक्मरानी को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, कंट्रोल, एंड एंटोनिम्स ऑफ गवर्नेंस आर मिसरूल, एनार्की, लॉलेसनेस। इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं अमल दरामद को। सिनोनिम्स आर एग्जीक्यूशन, एनफोर्समेंट, carrying out, and antonyms of implementation are neglect, abandonment यानी कि छोड़ देना, और inaction यानी कि गैर फालियत। अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, और आंसरेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। और अकाउंटेबिलिटी के एंटोनिम्स में आएंगे इरिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्प्यूनिटी सज़ा से मुस्तस्ना होना, और अनअकाउंटेबिलिटी गैर जवाबदेही। अवेलेबिलिटी दस्तयाब होना। सिनोनिम्स आर एक्सेसिबिलिटी रसाई होना, रेडीनेस तैयारी होना, यूजेबिलिटी इस्तेमाल की सलाहियत होना, और अवेलेबिलिटी के एंटोनिम्स में आएंगे अनअवेलेबल, स्कैर्सिटी मींस कमी, एंड शॉर्टेज यानी कि किल्लत। ऑब्जर्वेंस पासदारी को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर एडिरेंस पाबंदी, compliance मुताबिकत, और फॉलोइंग। एंड एंटोनिम्स ऑफ ऑब्जर्वेंस आर वायलेशन, डिसरिगार्ड अदम तवज्जो, और निगलेक्ट करना। इस्लामी synonyms are related to Islam, Sharia based, Muslim, and antonyms are secular, गैर मजहबी, non-religious, and atheist. Moral standards, इखलाकी म्यारात। Synonyms are ethics, virtues, principles, virtues अच्छाइयों को बोलते हैं, principles असूलों को बोलते हैं, और moral standard के antonyms की हम बात करें तो इसके उलट हो गया जी corruption, immorality, vice यानी कि बुराई। पैरोकियल यानी कि महदूद नजरिया। सिनोनिम्स आर नैरो माइंडेड तंग नजर, प्रोविंशियल इलाकाई, इंसुलर अलग थलग। एंड पैरोकियल के एंटोनिम्स में आएंगे यूनिवर्सल यानी कि आलमगीर, ओपन माइंडेड, और कॉस्मोपॉलिटन यानी कि बैनुल अक़वामी। प्रीजुडिस तासुब को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ प्रीजुडिस आर बायस जानिबदार होना, किसी एक तरफ झुकाव रखना, डिस्क्रिमिनेशन इम्तियाजी सलूक करना, पार्शियलिटी तरफदारी करना। और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीजुडिस के एंटोनिम्स हैं जी फेयरनेस, इंसाफ, इम्पार्शियलिटी गैर जानिबदार होना, और टॉलरेंस रवादारी। डिस्करेज हौसला शिकनी करने को कहते हैं। सिनोनिम्स आर डिसवार्ड मना करना, डिटर रोकना, और रिस्ट्रेन बाज रखना। और डिस्करेज के एंटोनिम्स में आएंगे एनकरेज मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। पार्टिसिपेशन शमूलियत को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट, एंड कंट्रीब्यूशन। एंड एंटोनिम्स ऑफ पार्टिसिपेशन आर एक्सक्लूजन इखराज, एब्सेंस गैर हाजिरी, विदड्रॉ। प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर सेफगार्डिंग, डिफेंस, सिक्योरिटी,
एंड एंटोनिम्स ऑफ प्रोटेक्शन आर एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी और एंडेंजरमेंट। मिनॉरिटीज अकलियतों को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर एथनिक ग्रुप्स, नस्ली गिरोह, स्मॉलर कम्युनिटीज, छोटे गिरोह, अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप, कम नुमाइंदगी वाले ग्रोह। और माइनॉरिटीज के एंटोनिम्स में आएंगे मेजोरिटी, अक्सरियत, डोमिनेंट ग्रुप, मेन स्ट्रीम, मरकजी धारा। लेजिटिमेट, जायज होना। सिनोनिम्स आर लॉफुल, वैलिड, राइटफुल। एंड एंटोनिम्स ऑफ लेजिटिमेट आर इलेजिटिमेट, अनलॉफुल, इनवैलिड होना। ये हो चुका है पहले। प्रमोशन ये भी हो गया था। जस्टिस भी हो गया है जी। इराडिकेशन, खात्मा। सिनोनिम्स आर एलिमिनेट, रिमूवल, एक्सटर्मिनेशन। एंड एंटोनिम्स ऑफ इराडिकेशन आर प्रिजर्व, कंटिन्यूएशन और एस्टेब्लिशमेंट। कंपल्सरी भी हो गया। एक्सपीडिशियस यानी कि फौरी, तेज रफ्तार। इसके सिनोनिम्स में आएंगे प्रॉम्प्ट, फौरी, स्विफ्ट, तेज, एफिशिएंट, मौसर। और एक्सपीडिशियस के एंटोनिम्स में आएंगे डिलेड, स्लो, स्लजिश यानी कि काहिल। फिर आ जाता है मिटर्निटी यानी कि माँ बनने का अमल। सिनोनिम्स आर मदरहुड, चाइल्ड बर्थ, मैटरनल केयर। एंड एंटोनिम्स ऑफ मिटर्निटी आर इनफर्टिलिटी, स्टरिलिटी एंड चाइल्डलेसनेस। एम्प्लॉयमेंट, मुलाजमत को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर जॉब, वर्क, ऑक्यूपेशन। एंड एंटोनिम्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस एंड रिडंडेंसी, फालतूपन। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है जी प्रोस्टिट्यूशन, जिस जो कि मुख्तलिफ मीनिंग में इस्तेमाल होता है। इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं इलिसिट ट्रेड, गैर कानूनी कारोबार या कोई भी एक्सप्लोटेशन जो होती है वो इसमें आ जाती है। और इसके एंटोनिम्स में आ जाते हैं चैस्टिटी, पाक दामनी, प्यूरिटी, पाकिज़गी और ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है जी गैम्बलिंग, जुआ को बोलते हैं। सिनोनिम्स में आएंगी बैटिंग, शर्त लगाना, वैगरिंग, सट्टेबाजी करना, स्पेकुलेशन, क्या सराई करना। और गैम्बलिंग, जुए के एंटोनिम्स में आएंगे सेविंग, बचत करना, प्रूडेंस, दानिशमंदी दिखाना और सिक्योरिटी। इंजरियस, नुकसानदेह। सिनोनिम्स आर हार्मफुल, डैमेजिंग एंड डेट्रीमेंटल यानी कि नुकसानदेह। इंजरियस के एंटोनिम्स में आएंगे हार्मलेस, नुकसान ना पहुंचाने वाला, बेनिफिशियल और सेफ। पब्लिकेशन, इशाअत को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर प्रिंटिंग, इशूइंग, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड एंटोनिम्स ऑफ पब्लिकेशन आर सुप्रेशन, दबा देना, कंसीलमेंट, छुपा देना। एंड सेंसरशिप। एंड ऑब्सेंस, फहाश को बोलते हैं। सिनोनिम्स और ऑब्सेंस आर इनडिसेंट, गैर मुनासिब, ऑफेंसिव, जारहाना, इनअप्रोप्रिएट, गैर मुनासिब। एंड ऑब्सेंस के एंटोनिम्स में आएंगे डिसेंट, मोडेस्ट, बावकार। एंड अप्रोप्रिएट, मुनासिब। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइज, गैर डिसेंट्रलाइज यानी कि किसी एक मरकज में ना होना। सिनोनिम्स आर डेलीगेट, डिस्ट्रीब्यूट एंड डिकॉन्सेंट्रेट, कम मरकजियत बनाना। एंड एंटोनिम्स ऑफ डिसेंट्रलाइज आर सेंट्रलाइज्ड, कॉन्सेंट्रेट करना और यूनिफाई, मुत्तहिद करना। एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया। सिनोनिम्स आर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, ये भी हो चुका है पहले। कन्वीनियंस, सहूलत को बोलते हैं। ईज, कंफर्ट, एक्सेसिबिलिटी को बोलते हैं। और इसके एंटोनिम्स में आएंगे इनकन्वीनियंस, डिफिकल्टी और हार्डशिप। वेल बीइंग, खुशहाली को बोलते हैं। वेल बीइंग, खुशहाली। सिनोनिम्स आर वेलफेयर, फलाह, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी यानी कि खुशहाली। एंड एंटोनिम्स ऑफ वेल बीइंग आर डिस्ट्रेस, परेशानी, सफरिंग, तकलीफ और मिसरी यानी कि बदहाली। कंसंट्रेशन, तवज्जो। सिनोनिम्स आर एकुमुलेशन, जमा करना, गैदरिंग,
मोनोपोली, अजारादारी होना। एंड एंटोनिम्स ऑफ कंसंट्रेशन आर डिस्ट्रैक्शन, खलल पैदा करना, डिस्पर्शन, इंतशार, एंड स्कैटरिंग, बिखराव। इक्विटेबल, मुनसफाना, synonyms are fair, just, impartial, गैर जानिबदार। And antonyms of equitable are unfair, biased, and unjust. रेस्ट आराम को बोलते हैं। वैसे सच्ची बताऊं तो अभी लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मेरा बहुत आराम के लिए दिल कर रहा है। बस ये थोड़ा सा ही रहता है, फिर मैं भी आराम करता हूँ, आप भी आराम ही करें। रेस्ट आराम। सिनोनिम्स हो गए रेस्ट के, रिलैक्सेशन, ब्रेक, रेप्रीव, आराम, जिसके भी हमें बड़ी अच्छा ज़रूरत है क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। रेस्ट के एंटोनिम्स में आ जाएंगे एक्टिविटी, एक्सर्शन यानी कि मेहनत, और मूवमेंट। लेजर फरागत को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर फ्री टाइम, रिक्रिएशन, एंड रिलैक्सेशन। और लेजर के एंटोनिम्स में आएंगे वर्क, लेबर, और ड्रजरी यानी कि दिक्कत तलब काम। सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर प्रोटेक्शन, सेफ्टी, इश्योर करना। एंड एंटोनिम्स ऑफ सिक्योरिटी आर इनसिक्योरिटी, डेंजर, वल्नरेबिलिटी। नेसेसिटीज़ बोलते हैं जी ज़रूरियात को। सिनोनिम्स आर एसेंशियल, बेसिक्स, फंडामेंटल। एंड एंटोनिम्स ऑफ नेसेसिटीज़ आर लग्जरियस, ऐशो इशरत वाली चीज़ें, एक्सेसनेस, ज़्यादती, और सुपरफ्लूटीज यानी कि फजूलियात। लाइवलीहुड रोजगार को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर इनकम, सबसिस्टेंस, जिंदगी गुजारने को बोलते हैं, अर्निंग। एंड एंटोनिम्स ऑफ लाइवलीहुड आर अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेसनेस, एंड पुअर्टी। डिस्पैरिटी, सिनोनिम्स आर इनइक्वालिटी, डिफरेंस, एंड गैप। डिस्पैरिटी का एंटोनिम्स हो गया इक्वलिटी, सिमिलरिटी, एंड यूनिफॉर्मिटी। एलिमिनेट लफ्जी मतलब हो गया ख़त्म करना। सिनोनिम्स आर रिमूव, इराडिकेट, मिटा देना, एबॉलिश, मंसूख करना, एंड करना, टर्मिनेट करना। ये सारे एलिमिनेट के सिनोनिम्स हैं। एलिमिनेट के एंटोनिम्स में आ जाते हैं जी प्रिजर्वेशन, कंटिन्यूएशन, और एस्टेब्लिशमेंट। रिबा बोलते हैं सूद को, तो सिनोनिम्स आ गए जी यूजरी, ये भी सूद को ही बोलते हैं, और इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस भी इसी का सिनोनिम है। और इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे फेयर लैंडिंग, मुनसिफाना कर्जा, या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन, सूद से पाक कर्जे। प्रोविंसेस बोलते हैं सूबों को। सिनोनिम्स आर रीजन्स, टेरिटरीज, डिवीजन्स। एंड प्रोविंसेस के एंटोनिम्स में आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन, या फिर यूनिटी। ऑटोनोमस खुद मुख्तार होने को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ ऑटोनोमस आर इंडिपेंडेंट, सेल्फ गवर्निंग, एंड सॉवरेन यानी कि हाकिम। और ऑटोनोमस के एंटोनिम्स में आएंगे डिपेंडेंट, कंट्रोल्ड, और सब जजेटेड यानी कि मगलूब। कॉरपोरेशंस कंपनियों को बोलते हैं। सिनोनिम्स आर बिजनेस, कंपनीज, एंटरप्राइजेस, इदारे। एंड एंटोनिम्स ऑफ कॉरपोरेशंस आर इंडिविजुअल्स, फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स। एलोकेशन मुख्तास करने को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ एलोकेशन आर डिस्ट्रीब्यूट कर देना, असाइन कर देना, एंड अपॉर्चुनमेंट यानी कि तकसीम कर देना। एंटोनिम्स ऑफ एलोकेशन आर होर्डिंग, विदड्राइंग, एंड रिटेंशन यानी कि रखना। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है शिरकत करना। सिनोनिम्स आर इन्वॉल्वमेंट, कंट्रीब्यूशन, एंड एंगेजमेंट। एंड एंटोनिम्स ऑफ पार्टिसिपेशन आर एक्सक्लूजन यानी कि इखराज, विदड्रॉ, एंड डिसएंगेजमेंट यानी कि गैर मशगूलियत। फ्राटर्नल यानी कि भाईयाना। सिनोनिम्स आर ब्रदरली, फ्रेंडली, एंड दोस्ती पर मबनी। और इसी के एंटोनिम्स में आ जाते हैं जी एंटागोनिस्टिक यानी कि मुखालिफ, हॉस्टाइल, दुश्मन, एंड एलाइनेशन, बिगानगी। रिलेशन ताल्लुकात को बोलते हैं। सिनोनिम्स ऑफ रिलेशंस आर कनेक्शंस, टाइज, एसोसिएशंस। And antonyms of relatives are relations. Antonyms of relations are adulation, disconnection, and disparity.
इस्लामिक यूनिटी, इस्लामी यकजहती को बोलते हैं, जिसके सिनोनिम्स हैं रिलीजियस सॉलिडेरिटी, मजहबी यकजहती, मुस्लिम ब्रदरहुड एंड फेथ बेस्ड कोहेशन। और इस्लामिक यूनिटी के एंटोनिम्स में आएंगे रिलीजियस डिवीजन, सेक्टेरियनिज्म, फिरका परस्ती एंड फेथ बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट, ईमानी इख्तिलाफात। इंटरनेशनल पीस, बैन अवी अमन, जिसमें आ जाते हैं ग्लोबल हारमोनी, वर्ल्ड स्टेबिलिटी और डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन। और इसके एंटोनिम्स में आएंगे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी और डिप्लोमेटिक टेंशन। गुडविल, अच्छा इरादा रखने को बोलते हैं, जिस तरह सिनोनिम्स हो गए काइंडनेस, बेनिवोलेंस यानी कि नेक नियति, पॉजिटिव रिलेशंस एंड गुडविल के एंटोनिम्स में आएंगे हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, मालिस यानी कि बदनीयती एंड नेगेटिव रिलेशंस, मनफी तल्लुकात। और आज के इस बहुत बड़े लेक्चर का आज का आखिरी वर्ड जो कि हमने लिया था पाकिस्तान के रेजोल्यूशन 1973 से, ताकि इंग्लिश के पोर्शन में अगर कोई आपका सवाल सिनोनिम्स और इंटोनिम्स में से आए तो आप हल कर पाए। तो चलें जी, आखिरी सवाल सेटलमेंट, जिसके सिनोनिम्स है रिजोल्यूशन, एग्रीमेंट, रिकॉन्सिलेशन। और सेटलमेंट के एंटोनिम्स में आ जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट और इस्ट्रेंजमेंट यानी कि दूरी। मेरे ख्याल में आप ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।